चलिए स्टार्ट कीजिए बोर्ड मास रूल। Yes, sir. BODMAS rule. This rule depicts the correct sequence in which the operations are to be executed so as to find out the value of a given expression. Here, B stands for bracket, O stands for off, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. Thus, in simplifying an expression, first of all the brackets must be removed, strictly in the order smaller bracket, curly bracket, and long bracket. After removing the brackets, we must use the following operations strictly in this order: of, division, multiplication, addition, and subtraction. मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। Modulus of a real number. Sir, modulus of a real number. A is defined as A. Sir, इस bracket को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ a is equal to a whenever a is positive and modulus of a equal to negative a whenever a is negative. Okay, thus mod Yes, of sir. 5 equals to 5 and minus 5 mod equals to 5. Okay, sir. Okay, vernaculum और बार Yes, sir. पढ़िए। Vernaculum or bar. When an expression contains vernaculum, before applying the BODMAS rule, we simplify the expression under the vernaculum. सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बेटा ये फॉर्मूले आप याद कर लो अच्छे से, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अब इसके बाद ये नई सेट थ्योरी जुड़ गई है। फॉर टू सेट्स ए एंड बी वी हैव एन ए माइनस बी प्लस एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन बी एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा जब ये इसके क्वेश्चंस आएंगे ना तब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या होता है। ओके Yes, sir. चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। Okay, sir. फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Sir, कर दिया. कर दिया, आगे आंसर। Sir, done. चलो भाई 1 मार्क्स। सेकंड Yes, sir. क्वेश्चन, सेकंड Yes, क्वेश्चन, sir. आगे आंसर। सर कर दिया। ओके 36 आ गया। पर सर मुझे इसमें आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ Yes, sir, बोलिए। पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था सर। ओके बोलिए। सर कैन यू डिवाइड 3, 4, 5, 6 अपॉन 12? सर 2 से आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं सर प्लीज? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 12 मतलब इसको डिवाइड करना है। 3, 4, 5, 6 को 12 से कह रहे हो, ये करना है बस। हेलो यस सर 3, 4, 5, 6 सर 12 से डिवाइड तो करना है, पर सर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सर अगर स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे तो सर 2 से तो हो रहा है ना सर। एक बार आप 2 से इसको सर वो कर सकते हैं। हाँ वो भी कर दूंगा मैं। चलो अगर आप ऐसे कर रहे हो 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 8 यही लिखा है, बोलो हाँ या ना। अरे बात तो यही हुई ना। एब्सोल्युटली। तो चलो इसको काटना है, एक काम करो ना, तो एक काम करो, इसको 8/1 है तो 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई में जाता तो पलट जाता है। बोलो यस और नो। यस सर। 2 से 6 बार 12, 2 से 1 तुम डायरेक्टली डिवाइड हो रहा वैसे वो 12 से है ना, 12 से डायरेक्टली डिवीजन जा रहा है इसका। देखो डायरेक्टली डिवाइड किया है। 12 2s are 24, 4 and 4 0 1 24 है ना, 105 ठीक है। फिर इसके बाद 12 से कितने बार जाएगा? नो 9 जा 12 हाँ हाँ 8 जा 8 जा तो कितना हुआ 96 105 होता है। हाँ 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 96 तो कितना आ गया 9। बोलो यस और नो। सर 9 हाँ अगेन 12 8 जा 96 280 आ तो गया 288। यस सर ठीक है ना। 288 डिवाइडेड बाई फिर से 8 कर दो। ओके सर आ गया, समझ में आया? यस सर। सर इट इज कमिंग। हाँ यस सर इट इज कमिंग 36। सही है सही है सही है 1 मार्क्स। चलो अगला क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 23
xy equals to 126, then find the value of x square plus y square. बन गया? सर सर ये वाला क्वेश्चन सर मैंने तो सर मैंने हाँ। देखा ही नहीं वाला क्वेश्चन सर कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो अगले पेज पे तो है, एग्जांपल नंबर 13। ओके, तुमने एक पेज स्विच कर दिया। एग्जांपल नंबर 2 के बाद तुमने मुझे 13 की पिक भेज दी है। तुमने मुझे एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 नहीं भेजे बाकी के, तो सर ये तो सीधे एग्जांपल नंबर 13 डाल दिया आपने मुझे। सर वो पता नहीं एप्लीकेशन नहीं है। ओ सॉरी सर। नहीं, बाकी सब कुछ आए हैं, सारे आए हैं बाकी। एग्जांपल नंबर 13 नहीं आया है, मतलब 2 नहीं, 3 नहीं आया। सर ये चलो, मैं आपको पिक्चर भेजूं? नहीं नहीं, अब करेक्ट करके आप मेरे को बाद में भेज देना, अभी पिक्चर मत भेजो। ओके, अब आप 13 पे आ जाओ सीधे। ओके सर। सर एग्जांपल नंबर ओके सर 13 पे आता हूँ। ओके सर। सर करना पड़ेगा। हाँ करो। x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड एक्स वाई इक्वल टू 126, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? ओके सर। देखिए, आपको दी गई है एक्स वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 23 है, और आपको चाहिए है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं अपन, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आता ही है ना? क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलो यस और नो। यस सर। तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 23। तो 23 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता करना है प्लस 2, और एक्स वाई का प्रोडक्ट खुद दिया गया है 126। ओके, 126 गिवन है ना, ये देखो क्वेश्चन में ही गिवन आपको गिवन है। 23 का स्क्वायर कितना हो गया? Yes, sir. 529 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 126 का डबल 2 6 12, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे आएगा 2 1 2, 252। तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 529 माइनस 252 करो बेटा, आंसर कितना आ रहा है? 277 आ गया। आ गया। yes yes sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल 14 करो। Sir, yes. Yes, sir. क्वेश्चन में दिया गया ए अपॉन बी और बी अपॉन सी में दिया गया है, और क्वेश्चन केवल ए और सी में है। तो आपके पास ए अपॉन बी दिया गया है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू कितना दिया गया बेटा? 4/5 है ना? 4/5 और बी अपॉन सी आपको कितना दिया गया है? 15/16। 13/6 तो यदि हम दोनों का 15/16 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फायदा ये होगा कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब पिक्चर हमारे पास ए और सी में आ जाएगी। मतलब ए अपॉन सी इक्वल्स टू 5 से 5 कर 3 बार, मतलब 12/16। बोलो यस। yes sir. काट दो 4 से, 3 4 से काट दो 3 बार 4 बार, मतलब a अपॉन सी इक्वल टू 3/4। क्लियर? yes sir. a अपॉन सी इक्वल टू 3/4। अब युगल आप a जहां जहां a है वहां वहां 3 के ले लो, और जहां जहां Yes, sir. c है वहां वहां 4 के लेके करो। तो a की जगह 3 के और c की जगह 4 के।
तो यहाँ सी स्क्वायर करोगे तो आप मुझे बताओ 16k स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। और माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। याद आ गया ये क्वेश्चन? 11 यस सर। 16 में से 9 गया 7 k स्क्वायर अपॉन 25 k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, आंसर 7/25। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 15 एग्जाम्पल। गया ना सर, फिर मैंने एक चलिए मतलब मैंने देखिए, कॉम्प्लिकेट कर दिया सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2x। बेटा a की जगह ये रख दिया आपने, बोलो हाँ। यस a सर। प्लस 2x अपॉन a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y अपॉन a माइनस 2y। बेटा एलसीएम लेंगे तो 2x इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा साउंड ज्यादा हो रहा है, ये बंद करो। 4x प्लस वाई प्लस 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई एंड 4x वाई माइनस 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ 4x वाई ब्रैकेट में 2y x प्लस वाई 2y। देखो बेटा इस पूरे टर्म से यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2x कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से 2x कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा यहाँ? 2y इसका बचेगा और x प्लस वाई इसका बचेगा, तो 2y प्लस x प्लस वाई। नीचे 4xy में से अगर आप 2x कॉमन लेते हो तो 2y माइनस एक्स माइनस वाई बच जाएगा। इसमें से देखो 2y कॉमन आ रहा है और इससे भी 2y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 2x प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें से भी 2y कॉमन है, इसमें से भी 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन आके 2x माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, देन अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर दो। 2y प्लस वाई कितना हो गया? 3y। 2x से 2x तो उड़ा दो, कैंसिल कर दो, और 2y ऊपर जो है यहाँ पे अपने पास क्या है? 2y प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2y प्लस वाई हो गया 3y प्लस एक्स, और नीचे y माइनस एक्स, और 3x प्लस वाई 2x प्लस एक्स हो गया 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। अब देखो मेन स्टेप यहां से, बेटा ये है y माइनस एक्स और ये है x माइनस वाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मेन स्टेप ये है, इसको आगे लिख दो, तो 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे ये y माइनस एक्स है, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो अगर y माइनस एक्स में से आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में x माइनस वाई ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। यस सर। हाँ तो बस हो गया, यही किया है यहाँ पे, x माइनस वाई माइनस साइन कॉमन ले लिया और इसको ऊपर लिख दो। ऊपर क्या है बेटा? 3y प्लस एक्स। बोलो ये स्टेप आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। मतलब इसको आगे रख दिया, इसको माइनस साइन कॉमन लेके पीछे कर दिया, तो होल का एलसीएम कितना आ गया बेटा? x माइनस वाई। ऊपर कितना आएगा? 3x प्लस वाई माइनस 3y माइनस एक्स, तो 3x में से x गए तो कितना हुआ? 2x, और y में से 3y गए तो माइनस 2y। बेटा 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, कैंसिल कैंसिल, आंसर बचा 2। डन? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर एग्जाम्पल। मुझे हाँ बोलो। सर सर मुझे एक डाउट था सर। हाँ जैसे सर मेरा एग्जाम होगा सर, वो तो एक कंप्यूटराइज्ड एमसीक्यू होगा, है हाँ ना सर? हाँ तो सर उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, ये देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एमसीए। यस सर। ओके, यस सर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 1/8 आया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कीजिए, इसमें आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू दी गई तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। चलो देखो, ये आपके पास है बेटा 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है। बेटा पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे ये वाला जो टर्म बनेगा ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। आया समझ में? इतने पार्ट की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा कि नहीं यस सर। आएगा? हाँ, यस सर। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जो है इतने पार्ट की जगह आएगा, तो ये पलट जाएगा। तो 1 माइनस एक्स, ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स और नीचे बचेगा 1, तो कुल मिला करके यहाँ पर क्या बचा? इधर ऊपर बचा 1 माइनस एक्स, ठीक है ना?
तो ये क्या बन गया होल एक्सप्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. 1 प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 1 की इक्वल दिया है 1. Yes, sir. ये। ओ सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 minus x. एक मिनट यहाँ पे है, ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ओके ओके, बिल्कुल सही चल रहे थे। ओके, और देखिए यहाँ पे तो ये है 2x है, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, और ये होगा 2 minus माइनस x. इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई Yes, में sir. चला जाएगा बेटा यहाँ, तो 2x इक्वल टू हो गया 2 माइनस एक्स। बोलो यस। Yes, sir. ये x इधर जाएगा तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x, तो 3x इक्वल टू Yes, 2, sir. तो x इक्वल टू 2/3। क्लियर? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 83 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 21 अपॉन 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x। तो आपको y माइनस x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 18 करिए। 4x plus 5y equal to 83 and 3x plus 2y equals to 3x upon 2y equals to 21 upon 22। तो आपको बताना है कि y minus x क्या होगा। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन आया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में 4x plus 5y equal to 83, तो इसको रेशियो रूल से भी कर सकते हैं, या x और y की वैल्यू निकाल के रिप्लेसमेंट से भी कर सकते हैं। ओके, सोल्यूशन में x की वैल्यू निकाल ली गई है, और इसके बाद 5x प्लस 4y से y आ जाएगा, फिर जो आपको पूछा गया y माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके भी करी जा सकती है, या रेशियो रूल लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो था x अपॉन 4 ही, तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको एलसीएम लेकर के, x इक्वल टू 6। चलिए अब नेक्स्ट कीजिए नया क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 34 एंड x प्लस y इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y प्लस 7x। सो इजी क्वेश्चन, करो भाई। चलिए तो करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 19, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 34। इसको एज इट इज लिख लो बेटा। अब दूसरा इक्वेशन यदि इधर इसको ले जाओगे तो ये बेटा हो जाएगा 8x